गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम आए हुए हैं किड्स जोन इंग्लिश मीडियम स्कूल पाटन में, और आज हम सर से बात करेंगे। जैसे आपने सर की पहली वीडियो देखी होगी जिसमें सर ने जो है विभिन्न प्रकार की पढ़ाई जो डिजिटल माध्यम की सहायता से जो है आप पढ़ाई करवा रहे हैं स्कूल में छोटे बच्चों को, जो खास तौर से, और इस कोरोना जैसी महामारी में भी बच्चे जो हैं आज पढ़ पा रहे हैं। तो इनने कौन कौन से उपाय किए हैं और कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है उपयोग कर रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम जानेंगे कि अन्य विद्यालयों से इस विद्यालय में किस प्रकार से विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाई की जा रही है। तो सर यही हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार मेरा, और आपके माध्यम से जो मैं लोगों से जुड़ पा रहा हूँ उन सभी लोगों को मैं सबसे पहले एक संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग इस कोविड जैसी महामारी को बचने के लिए अपने मास्क, जैसे मैंने अभी फेस मास्क लगाया हुआ है, इसका यूज़ करें। इसके साथ साथ आप सैनिटाइज अपने हाथों को, और सोशल डिस्टेंसिंग जो आपकी दूरी है उसको ज़रूर बनाए रखें। तो सबसे पहले जो आपका पहला प्रश्न है कि किन माध्यमों से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा रहे हैं और ऐसा क्या अलग है जो कि हमारा स्कूल कर रहा है। अलग तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता, क्योंकि ये रहता है कि सभी कुछ ना कुछ स्कूल अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्कूल प्रयास कर रहा है वह डिजिटल भी है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। सभी मोड को हमने इंक्लूड किया है इसमें, जिसमें हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वह मध्यम वर्गीय हो, या थोड़ा अच्छे वर्ग से आता हो, या थोड़ा सा उसके पास पैसा हो, वह सभी लोग अपने अपने तरीके से जिस माध्यम से भी चाहे हमसे जुड़ सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान भी और अनलॉकडाउन के अब जो चल रहा है समय में कंटिन्यू हमसे हमारे बच्चे जुड़े रहे हैं। और इस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो हमने आइडिया लेके आया है, या इस पे हमने अपने नए नए इन्वेंशन डाले हैं या नए इन्वेंशन किए हैं इस चीज़ में, तो उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। जी। और क्या आपके जैसे स्कूल में LKG, UKG और नर्सरी के बच्चे भी क्या इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ पा रहे हैं क्या? हाँ सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, खासकर नर्सरी टू UKG, इसके बाद जो फर्स्ट क्लास आती है, लेकिन मैं सबसे पहली बात करूँ कि ये जो छोटे बच्चे रहते हैं, इन छोटे बच्चों को हम किस तरीके से जुड़ पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है सर कि आज छोटे बच्चों को कुछ मोबाइल का एडिक्शन होने लगा है। अब एडिक्शन का कारण ये है कि माता पिता अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते। कारण ये है कि इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो हर किसी को अपने बच्चे प्यारे हैं और होना भी चाहिए। लेकिन कारण ये है सर कि इनको हम यदि बाहर नहीं जाने देंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे घर में। तो अब होता ये है कि पेरेंट्स कुछ काम में लगे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो मोबाइल अपना दे देते हैं, जिसमें वह कहीं ना कहीं कुछ राइम्स, कुछ स्टोरीज, कुछ पोएट्री वगैरह ये देखते हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल का गलत यूज़ कर रहे हैं बच्चे, लेकिन अब हमारा जो स्कूल है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आधारित है। उसका कारण ये है कि हमने उन बच्चों को फोकस किया है जो आज बच्चे मोबाइल को देख रहे हैं, एटलीस्ट उससे समझते हैं कि वो चीज़ क्या पढ़ाई जा रही है। तो हमने उसी तरीके से अपनी बुक्स को भी एडवांस कर दिया। एडवांस से सर होता ये है कि जिस प्रकार से आपको यूट्यूब पे वीडियोस दिखाए जाते हैं, अब आपके वीडियोस हमारे बुक के अकॉर्डिंग ही चैप्टर वाइज चलेंगे, जिसमें आपको कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, ना ही किसी वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन वगैरह करना है। सिंपली हमारे स्कूल ग्रुप में जब आप हमसे जुड़ जाते हैं तो सिंपली एक आपको लिंक देंगे, आप लिंक टच करेंगे और जिस क्लास की भी आप रहेंगे, उस क्लास की जिस बुक को आप चाहेंगे उस बुक को डिजिटली देख सकते हैं। अब बच्चा आपका मोबाइल देख रहा है, लेकिन अब वह अपने कोर्स को देख रहा है, अब वह अदर चीज़ें नहीं देख रहा है। तो वो जो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, या कहीं ना कहीं माता पिता मजबूर हैं उस चीज़ के लिए, अब माता पिता थोड़ा सा उस चीज़ को लेके सिक्योर हो गए हैं
कि अब हमारा जो बच्चा देख रहा है वह हमारे कोर्स का देख रहा है, जिससे होता ये है कि जब नेक्स्ट हमारे सेशन चल रहा है जो इस सेशन में उसको मदद मिलती है और साथ में हमारे थ्रू भी गाइडेंस प्रॉपरली दिया जा रहा है। जी जी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर जैसे बच्चों की तो आप ये पढ़ाई करवा रहे हैं, तो आपका विद्यालय जो है किस प्रकार से इसका आकलन करता है कि बच्चे की पढ़ाई सही हो रही है, बच्चा सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, आपका धन्यवाद। अब बात यही आती है कि जब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसका आकलन किस प्रकार से किया जा सके, किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड या उसको सही तरीके से जांचा जा सके। तो हमने उसी चीज़ के लिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑफलाइन नोट जैसी चीज़ भी निकाली हुई है। इस ऑफलाइन नोट के माध्यम से हम उन्हीं ऑफलाइन नोट में ही इंक्लूड करते हैं टेस्ट पेपर, जो कि वीकली टेस्ट पेपर इंक्लूड किए जाते हैं। इस वीकली टेस्ट पेपर से हम बच्चों को डायरेक्टली हमारे द्वारा टीचर्स के द्वारा वीडियो कॉलिंग के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू, जिस माध्यम से भी हम बच्चों से जुड़ पा रहे हैं उस माध्यम के थ्रू हम हाफ आवर्स और 1 आवर्स का टाइम रखते हैं। बड़े बच्चों के लिए किसी के लिए 45 मिनट्स भी रखा गया है। तो इस प्रकार से उस टेस्ट की लिमिट रहती है और टाइम ड्यूरेशन रहता है और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं। उससे टीचर्स अपने सामने ही सॉल्व करवाता है। ये नहीं कि आपने दे दिए और आप हमें सॉल्व करके शाम तक दें, नहीं, इंस्टेंट टीचर्स के सामने ही वो सॉल्व किए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना सीख रहा है। और वो पेपर जैसे ही होते हैं विदिन 1 आवर्स हमारे पास तक लेके आना पड़ता है और अपने हमारे स्कूल में वो सबमिट कर दिए जाते हैं। और अभी तो टीचर आ नहीं रहे हैं, लेकिन हर टीचर जहाँ जहाँ भी हैं हमारे स्कूल के, वहाँ पे उन लोगों को भेज दिया जाता है और 2 से 3 दिन के अंतराल में वह चेक होके हमारे पास आ जाते हैं कि बच्चे को कहाँ तक समझ में आया हुआ है, टीचर्स द्वारा जो पढ़ाया गया है वह कहाँ तक समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पढ़ाई के साथ साथ और बच्चों के मनोरंजन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट पर जो होती है कुछ चीज़ें होती हैं क्या आपके द्वारा? हाँ, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है आपका। हमारे जो स्कूल है वह शिक्षण के साथ साथ मनोरंजन एक्टिविटी जिसको कहते हैं उनमें पार्टिसिपेट कराता है बच्चों से, जिसके थ्रू बहुत सारे कलरिंग प्रोग्राम्स वगैरह ऑनलाइन ही हम लोग के क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड रहती हैं जिससे बच्चों को करने में मज़ा आए। यदि बच्चा केवल स्टडी पे ही फोकस करेगा, हमें नहीं लगता कि उसका मानसिक विकास और आगे तक बढ़ सकता है। इसलिए हम एक्टिविटी में भी उसको फोकस करवाते हैं। उसकी कुछ हॉबीज़ हैं, बच्चे की ही कुछ हॉबीज़ हैं, उनको लेकर हम उनसे एक्टिविटी कराते हैं। कुछ हम आर्ट एंड क्राफ्ट से बनाकर उनको कुछ नई नई चीज़ों को बताते हैं। साथ में हम ऐसी चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं जिससे बच्चा पढ़ाई के साथ साथ इनमें भी अपना यदि भविष्य आगे जाके बनाना चाहे तो आज से ही हम उसको मेहनत कराते हैं कि वह इससे अपनी जो हॉबी है या एक्टिविटी या खुद से जो चीज़ आती है उसको वह इम्प्रूव कर सके। तो इसमें हम उन बच्चों के लिए पूरा मार्गदर्शन भी दिया जाता है हमारे टीचर्स द्वारा और स्कूल का भी पूरा सहयोग होता है। और जो बुक्स रहती हैं, बुक्स में भी बहुत सारी ऐसी क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो जाती है, ड्राइंग्स वगैरह बुक्स रहती है। कुछ ऐसी बुक्स को भी इंक्लूड किया गया है जिससे बच्चों का कुछ मनोरंजन भी हम कर सकें। जी जी। तो सर आप बहुत ही अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं आपको जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपकी जो ये आप प्रयास कर रहे हैं बहुत सफलता को प्राप्त करें और स्कूल जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करे और बहुत ही इसका नाम रोशन हो, आपका नाम हो, आपके बच्चों का नाम रोशन हो और स्कूल का भी नाम रोशन हो। और इसी के साथ हम लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? सबसे पहले और लास्ट में फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना कीमती समय आपने निकाला हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए। और इसी के साथ साथ जिन जिन लोगों को हमसे संपर्क करना है
Y8223951666 पे संपर्क कर सकते हैं। साथ में यदि मेल करना है, उनको ईमेल वगैरह करना है, तो वह kidszoneparton@gmail.com पर जाके अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडीज़ वगैरह भी हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी हैं, यहाँ पे भी जाकर हमारे स्कूल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और हम दर्शकों से, आप लोग से अनुरोध करेंगे कि हमारे सरस्वती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे द्वारा जो किए जा रहे प्रयास, यदि कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिससे हम अपने आप को और बेटर बना सकें। जी आप सभी को मेरा थैंक यू सर। थैंक यू सर।